थे। एक ज़माना मक्के में ऐसा आया है, बोलो एक ज़माना मक्के में ऐसा आया है कि मक्के में पानी नहीं आ रहा था। बोलो मक्के में पानी, सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, बोलो मक्के में पानी। उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक थी, ये देखो मेरी उंगलियां देखो, नहीं पूरा मजमा बोलेगा, कितनी उम्र थी? यानी अभी हमारे नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, गारे हिरा में। कहाँ? तो हमारे नबी को नबूवत मिली और मक्के में पानी। अच्छा, उस ज़माने में क्या होता था, वो सब मक्के वाले जब कोई काम करते थे ना तो एक ऐसा बड़ा भगोना रखते थे, प्याला, उसमें खून रखते थे, खून, और उसमें अपना हाथ डिबोते थे और फिर कसम खाते थे। अब मक्के के जितने बड़े बड़े लोग थे ना, मक्के के बड़े बड़े लोग, उन्होंने बहुत बड़ा भगोना मंगाया, बड़ा पतीला मंगाया, उसमें जानवर का खून रखा और सब ने अपने हाथ डाले और कहा देखो मक्का में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे मर रहे, जानवर मर रहे, हमारी औरतें बिलबिला रही है। सब ने अपना हाथ खून में डिबोया और कहा कसम खाते हैं आज रात को काबे की दीवार को पकड़ेंगे और पकड़ के रखेंगे जब तक पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा तो वही मर जाएंगे, लेकिन किसी तरह भी ऊपर से पानी लाना है। बस ये सब ने अपना, बोलो हाथ किस में रखा? खून में। और सब ने मशवरा कर लिया कि आधी रात को काबे के पास पहुंचना है, काबे की दीवार को पकड़ के मांगना। अच्छा ये बताओ, काबा तो बहुत अच्छा घर है ना? नहीं बोलो ना, काबा बहुत अच्छा घर है ना? क्यों अच्छा? इसलिए कि इसका बनाने वाला खुद अल्लाह है। बोला इसका बनाने वाला अल्लाह ने फरमाया, चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन? जिसको बनाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। अब रात का सन्नाटा हुआ, सारे जो मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून के प्याले में हाथ डिबोया था, सब रात के सन्नाटे में काबे के पास आ गए। आपको मालूम है वो खून में हाथ डिबोने वाले हमारे नबी के चचा भी थे। चचा का नाम अबू तालिब, बोलो चचा का नाम। अब उनका भी टाइम हो गया, रात को भाई जाना है, आज हमने हाथ अपना खून में रखा है, हमने कसम खाई है, हमें काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांगना है। तो चचा अबू तालिब भी रात को निकल के जाने लगे, सारे मक्का के बड़े बड़े लोग काबे के पास जाने लगे। टोटल मिला के 32 कितने थे? और जब मक्का वालों को पता चला कि मक्के के बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा होने वाले और सबने कसम खाई है और सब लोग किसी तरह भी पानी लाएंगे, तो मक्का की औरतें भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, मक्के की बच्चियां भी मैदान में, पूरा स्टेडियम जैसे भरा हुआ, काबे के पास का पूरा हिस्सा भरा हुआ। लेकिन ये 32 जो 32 थे बिल्कुल काबे के पास, उसमें हमारे नबी के चचा भी है। कौन? तो जब चचा जाने लगे ना, तो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? साथ में बोलो ना, कितनी उम्र थी? ये बार बार मैं आपसे पूछूंगा, कितनी उम्र थी? हमारे नबी ने उस वक्त क्या कहा मालूम है? चचा कहाँ जा रहे हो? रात के वक्त में चचा को पूछा, ऐन तज़हबू या अम्मी, मेरे चचा कहाँ जा रहे हो? तो चचा ने कहा भतीजे मालूम नहीं, आज हमने खून में हाथ रखा है, हमने कसम खाई है काबे की दीवार को पकड़ेंगे, पानी नहीं आएगा वहाँ तक हम आने वाले नहीं, भले हम मर जाएंगे मगर आने वाले नहीं। तो हमारे नबी ने कहा चचा मेरे को भी ले जाओ ना। बोलो सुभान अल्लाह। चचा मेरे को भी ले जाओ ना। कितने खूबसूरत थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कितने मासूम थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कहा चचा मेरे को भी ले जाओ ना। तो चचा ने कहा ना, वहाँ तो बड़े बड़े लोग जमा होंगे। तो कहा चचा मेरे को ले जाओ, अगर वहाँ खड़े रहने दिए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊँगा। चचा ने कहा चलो चलो, हमारे नबी भी चले। बोलो उम्र कितनी? अब काबे के पास सब 32 बड़े बड़े खड़े थे, चचा भी खड़े थे। तो सारे वो 32 के 32 चचा को आँख निकाल कर देखने लगे और कहा ये बच्चा नहीं चाहिए, हम मक्के के बड़े बड़े लोग यहाँ पे खड़े, हमने हाथ डिबोया है, हमने खून में हाथ डिबोया है, हमने कसम खाई है और ये बच्चे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो चचा क्या कहते हैं? चचा कहते हैं मेरे भतीजे मोहम्मद क्या हुआ? कहा पीछे जाके बैठ जाओ। कोई बात नहीं, हमारे नबी पीछे जाके बैठ गए। अब ये कितने थे? बोलो कितने थे? सबकी जबान पर एक ही बात है, सब काबे की दीवार को पकड़े हुए सबके सब कहते या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा। ये 32 के 32 कहने लगे काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। मेरे साबरा वालों साथ में सुने, 32 के 32 मांगने लगे मगर पानी आया
सुबह हो गई, बोलो पानी आया नहीं। सुबह के बाद सूरज सर पे आ गया, बोलो पानी आया नहीं। आसमान भी गरम, बोलो आसमान भी गरम, जमीन भी गरम, काबे की दीवार भी गरम। 32 के 32 मांगे जा रहे, एक काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे, मगर पानी सब पसीने में शराबोर, चक्कर आए, कोई गिरता है, कोई पड़ता है। आपको मालूम है किसी ने चचा का कपड़ा पकड़ा। चचा कौन? चचा यूं ऐसा पीछे मुड़े तो भतीजे कौन? मोहम्मद, बोलो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चचा ने बड़े गुस्से में कहा क्या हुआ, क्यों आए? कहा चचा मेरे को आने दो ना, मैं आऊंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो चचा बड़े गुस्से हो गए। चचा ने कहा तुम आओगे तो ऊपर वाला पानी बरसाएगा? हम 32 है, मक्का के सरदार है, हम रात से पानी मांग रहे, ऊपर वाले ने पानी नहीं दिया, और तुम 9 साल के, तुम आओगे पानी मांगोगे तो पानी आ जाएगा, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। बहुत गुस्से हुए चचा। बोलो हमारे नबी वापस पीछे जाके बैठ गए, और इन लोगों ने फिर मांगना शुरू कर दिया, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, ओ काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे। और 1-2 घंटे गुजर गए, बोलो पानी आया? अब तो पानी नहीं आया, और इतनी गर्मी, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। फिर चचा का कपड़ा किसी ने पकड़ा। चचा फिर बड़े गुस्से में, कौन? बोलो हमारे नबी। उम्र कितनी? तो चचा फिर गुस्से हुए, फिर आए। कहा चचा पानी वानी के वास्ते नहीं आया, आपको पसीना कितना आया? मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने के वास्ते आया हूँ। हमारे नबी कितने मासूम, 9 साल की उम्र, कितने खूबसूरत। कहा चचा मैं पानी के वास्ते नहीं आया, आपने एक मर्तबा मेरे को मना कर दिया, मैं पीछे चला गया, मैं पानी के वास्ते नहीं आया। लेकिन चचा आपको कितना पसीना होता है, मैं भतीजा आपका पसीना देख नहीं सकता, मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने आया। ये कहकर हमारे नबी ने अपनी चादर उठाई और चचा का पसीना साफ करने लगे। चचा को इतना रहम आ गया, अपने भतीजे को यूं गले लगाए। जैसे गले लगाए ना, हमारे नबी ने कहा मुझे आने दो ना, मुझे काबे के पास आने दो, एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा, बोलो सुभान। अभी चचा गुस्से हुए, उससे पहले किसी ने सुन लिया, जोर से कहने लगा ए मक्का के सरदारों पानी आ गया, ओ मक्का के सरदारों पानी आ गया। सबने कहा बावला कहाँ आया, यहाँ गर्मी है, तपे जा रहे, मरे जा रहे, कहाँ पानी आया? कहा ये मोहम्मद कह रहे, वो एक काम करेंगे तो पानी, बोलो नहीं बोलो ना, एक काम करेंगे तो पानी। और मक्के वाले तो थके हुए थे, कहने लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ गए, बोलो हमारे नबी आ गए। अब सुनना, हमारे नबी आए, कितने थे बोलो, कितने थे? बड़े बड़े सरदार, बाकी पूरा मक्का ही जमा था, लेकिन बड़े बड़े सरदार थे। तो हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे थे? उनको पूछा तुम क्या कर रहे थे? अब उन्होंने कहा ये तो अजीब है, क्या कर रहे थे? अभी तो ये पूछ रहे क्या कर रहे थे? कहा हम पानी मांग रहे थे। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे मालूम है, 9 साल की उम्र थी हमारे नबी की, फरमाया मुझे मालूम है कि तुम पानी मांग रहे थे, लेकिन मैं कहाँ था? अईना कुंतु, मैं कहाँ था? सबने कहा तुम पीछे बैठे थे, हमने तो देखा तुमको, तुम पीछे बैठे थे, हम पानी मांग रहे थे। देखो हमारे नबी का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कहा तुम पानी मांग रहे थे, मैं कहाँ था? बोलो पीछे। तो हमारे नबी ने फरमाया अब मैं पानी मांगने आया, तुम पीछे चले जाओ। भाई जब तुम मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं आया हूं, तुम कितने थे? वो लोग 20 चले गए, कितने बचे? 12 अड़ गए ना। एक छोटा बच्चा आगे रहेगा 9 साल का, और हम मक्का के सरदार पीछे रहेंगे, हमारी नाक कटेगी, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे नबी के पास जो चादर थी ना, हमारे नबी ने चादर को उठाया और 12 को कहा तुम भी पीछे चले जाओ, एक बार मोहम्मद यहाँ से चले जाएंगे, मक्के में कयामत तो आएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा, मक्के में कयामत आएगी मगर पानी। ये बोलकर हमारे नबी जाने लगे। तो वो जो कितने पीछे चले गए थे, वो 12 को कहने लगे आजा आजा, बीवी बेवा हो जाएगी, आजा आजा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, चल 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 आ जाओ। और वो बेचारे एकदम चेहरा काला काला करके आए, और लाइन में पीछे कितने खड़े हो गए लाइन में, और हमारे नबी आ गए। अल्लाह ने बता दिया मेरे नबी अभी तो 9 साल की उम्र है, मक्का के सरदारों को मुक्तदी बनाया, मोहम्मद को इमाम बना दिया।
अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह जल्ला जलालुहू ने बता दिया। आज मक्का के सरदारों को 32 के 32 सरदारों को मैंने पीछे खड़ा कर दिया। अल्लाह फरमाते मेरे मोहम्मद अभी तो नबूवत भी न मिली, सब मक्का के सरदारों को मुक्तदी बना दिया, मेरे मोहम्मद को सबका इमाम बना दिया। अच्छा वो पीछे खड़े थे, गुस्से में होंगे कि खुश होंगे? वो पीछे से जोर जोर से चिल्लाते मोहम्मद अब तो आ गए, पीछे आ गए, हमारी नाक कट गई, सारी औरतों ने भी हमको देखा, पीछे आ गए, अब करो जो करना है करो। हमारे नबी पीछे मुड़े, कहा अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? हम गुस्से हुए, कहा पानी मांग रहे थे, पानी। हमारे नबी ने फरमाया गुस्से मत हो ना, तुम पानी मांग रहे थे, तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगू? मैं भी पानी मांगू तो तुम्हारे मेरे में फर्क क्या? भाई तुम पानी मांग रहे, मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क क्या? तो 32 के 32 चिल्लाने लगे, फिर तुम करोगे क्या? कहा बस यही तो देखते रहो, मैं क्या करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब एक एक जुमला सुनना, हमारे नबी ने क्या किया। 32 के 32 बल्कि सारा मक्का देख रहा। हमारे नबी की उम्र, आवाज नहीं आ रही, बोलो उम्र। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र मुबारक कितनी है? हमारे नबी मासूम 9 साल की उम्र। हमारे नबी काबे के पास खड़े हैं, सारे मक्का के सरदार पीछे खड़े हैं। हमारे नबी ने पहली मर्तबा चेहरा आसमान की तरफ उठाया। सुबह हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा, देखो मेरी तरफ, थोड़ा सा चेहरा हमारे नबी ने आसमान की तरफ उठाया। बस वो थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठा, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। सारे मक्का वाले देख रहे बादल जमा हो रहे। फिर हमारे नबी ने और थोड़ा चेहरा, बोलो और थोड़ा, ये मुझे देखो, और थोड़ा चेहरा आसमान की तरफ उठाया। आसमान से रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। अब सुनना, फिर हमारे नबी ने आखिरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया। पूरे मक्के में धूमधाम से पानी बरसने लगा। मक्के में पानी, मक्के के गांव में पानी, मक्के की वादियों में पानी, मक्के की घाटियों में पानी, पानी आने लगा। सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर, लेकिन सबकी जुबान पर क्या था? सारे मक्का वाले जाने लगे, लेकिन एक ही बात जुबान पर थी, मोहम्मद आ गए। बोलो मोहम्मद आ गए। सारे मक्का वाले भीगे भीगे जाने लगे, सारे मक्के में पानी आने लगा, मगर अल्लाह की आवाज आई। किसकी आवाज आ रही है? जो मक्का वालों ने भी सुना। बोलो किसकी आवाज आई? क्या आवाज आई? इस पर सब नारे तकबीर बोलना, बोलोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन पहले सुन लो, बराबर सुन लो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरा उठाया, मक्के में धूमधाम से पानी आने लगा। सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर जाने लगे, मगर अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब। सुनना, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की क्या शान है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अल्लामा रूमी। बोलो कौन? अल्लामा रूमी। उन्होंने ये वाक्य को शेर में लिखा। किस में लिखा? जब शेर में लिखा, और भी वाक्य को लिखा। रात को सोए, हाँ, अल्लामा रूमी तो बहुत बात के अल्लाह के वली, रात को शेर लिख के सो गए, अरबी में लिख के सो गए। हमारे नबी ख्वाब में आए, कहा रूमी क्या लिखा? रूमी ने कहा मेरे नबी मैंने आपकी शान में लिखा। फरमाया जो लिखा, जो सुना, जो पढ़ा, सबकी कयामत में सिफारिश करूंगा। तो मेरे प्यारो, सुनना, वो शेर सुनना है? हाँ बोलो ना, सुनना। लेकिन उससे पहले फिर वो सुनो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरे अनवर उठाया, धूमधाम से पानी आने लगा। अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब। बोलो, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। उसको अल्लामा रूमी ने लिखा, इतने अच्छे अंदाज में लिखा, ये उलमा तो जानते होंगे। इतने अच्छे अंदाज में अल्लामा रूमी लिखते, खसफल कमरु बिजमालिही। पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
कितने प्यार से, खसफल कमरु बिजमालिही नतकल अजरु बिजलालिही अबयद युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सल्लु अलैहि व आलिही। सब बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लामा रूमी क्या कहते, मेरे प्यारे नबी आप इतने खूबसूरत हैं, आपको देखकर चांद भी मांद पड़ जाता है, चांद भी मांद पड़ जाता है। और मेरे नबी आपका जलाल इतना है कि पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेरे नबी आपका चेहरा इतना मासूम है, आसमान की तरफ उठाते हो, अल्लाह रहमत वाला चेहरा उठता है, रहमत वाला पानी अल्लाह बरसा देता है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मोहब्बत करते हो? नहीं, एकदम पक्की बात करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। फिर एक मर्तबा बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। भाई इतना बड़ा वाकया सुनाया, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। और ये वाकया कौन सी उम्र का मैं आपको बता रहा हूं? मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, एक साथ में पक्का वादा करो, मुस्तफ़ा का दामन। मोहब्बत करते ना? मेरे को समझ में नहीं आता मोहब्बत कैसी। मेरे को यहाँ नहीं मालूम, साबरा, साबरा जगह ना, साबरा, मेरे को नहीं मालूम यहाँ पे क्या। बाकी मैं वहाँ गुजरात में देखता हूँ, बहुत सौ के देखता हूँ, ये सर के बाल बहुत अजीब तरीके के बनाते, यहाँ बाल नहीं। देखा आपने? देखा? हाँ हाँ, होता है ना, यानी ये इलाका बीमार है, गरीब गरीब, ये इलाका यतीम, और पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। इतने इतने ऐसे बाल बनाता है ऐसे। अभी करेगा क्या मालूम, चौराहे पे जाएगा, जहाँ देखेगा बहुत सारे देखने वाले, वहाँ जाके यूँ करेगा। अरे भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगा? जुए पड़ गई? एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता, हाँ, एक कार्टून जैसा नजर आता। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उनके हेयर स्टाइल है ना, यहाँ से कम, यहाँ से कम, पीछे से कम। हाँ, माँ बहुत खुश होती है। हालांकि सुन लो, ये उलमा किराम यहाँ मौजूद है, 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे, मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारो, ये ऐसे वैसे बाल काय को बनाते हो भाई? बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी हम लोगों का एक ज़माना था भाई, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, बल्कि यहाँ जितने उलमा हैं, बहुत गरीबी का ज़माना भी होता है। हमारे कपड़े फटे होते थे, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालूम शर्माते थे, जैसा ये कुर्ता फटा होता था ना, तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता न चले कि फटा हुआ, क्योंकि भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है। आज उल्टा मामला है, लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल बोलते। यहाँ भी बैठे होंगे ऐसे बेवकूफ़ है, वो जीन्स पहनते, जीन्स वो यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, यहाँ देखा होगा कि नहीं आपने? मैंने तो वहाँ हमारे गुजरात में एक को देखा, मुझे मालूम है बहुत बड़े बाप का बेटा, लेकिन उसका जीन्स यहाँ फटी, यहाँ। मैंने कहा भिखारी इधर आ। अरे क्या गुस्से हो गया, लेकिन जब करीब आया मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहा? कहा कारी साहब आप सबसे सामने मेरे को भिखारी बोले। मैंने कहा तू पटलून फटी हुई है तो भिखारी बोलूँगा? तो यूँ देखा, देखने के बाद हंसता हुआ कहता है आपको नहीं मालूम, ये तो स्टाइल है, स्टाइल। मैंने कहा स्टाइल क्या मतलब, स्टाइल का क्या मतलब? तो उसने मुझे समझाया, कौन से पिक्चर का नाम लिया मैं भूल गया, कहा कोई पिक्चर रिलीज हुआ था, कहा उसमें कोई हीरो था, वो जो एक्टर था ना उसने ऐसी जीन्स पहना था जो एक तरफ से फटी, इधर से फटी, कहा उसने पहना, उसको देखकर सबने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त थोड़ी देर उसको देखा, मैंने कहा अच्छा उसने पहना तो सबने पहनना? मैंने कहा नहीं पहना होता तो बयान में भी कोई नहीं बैठता। नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अजीब और गरीब मामला मेरे प्यारो। सच बताओ भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मोहब्बत करता है? एकदम सही सही बोलना, साथ में बोलो भाई, मुस्तफ़ा का दामन। बहुत बहुत बड़ा वाकया सुनाने जा रहा हूँ ताकि मोहब्बत करने वालों को पता चलेगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हमारे नबी बैठे, बोलो हमारे नबी बैठे, सहाबा किराम भी बैठे। एक सहाबी सामने से आए, शायद नए नए मुसलमान हुए होंगे, उनकी उंगली में सोने की अंगूठी,
बोलो उनकी उंगली में सोने की, और मर्दों के लिए सोना पहनना हराम। बोलो बोलो, मर्दों के लिए सोना पहनना और उनकी उंगली में सोने की। अब उनको नहीं मालूम होगा, मसला नहीं मालूम होगा, वो आए, देखो बराबर मुझे देखना, वो आकर हमारे नबी के सामने बैठ गए और उंगली में बोलो सोने की। तो देखो हमारे नबी ने क्या किया, हमारे नबी ऐसे हो गए, ऐसे ये हो गए, उनकी तरफ नहीं देख रहे, इधर देखने लगे। तो साहबी समझे कुछ प्रॉब्लम होगा, वो खड़े हुए और वो इधर आ गए। तो हमारे नबी ऐसे हो गए, इधर देखने लगे। वो साहबी उठ के फिर इधर आए। जैसे इधर आए तो दूसरे एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बोलो क्या नाम है, हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने उनके पाँव पर यूं हाथ मारा और कहा क्या कर रहे हो, हमारे नबी इधर जा रहे तुम उधर जा रहे हो, हमारे नबी उधर देख रहे तुम उधर देख रहे हो, तुमने सोने की अंगूठी पहनी है, हराम है, उसके लिए हमारे नबी ने चेहरा फेर दिया। उन्होंने कहा हो मैंने सोने की अंगूठी पहनी, हराम है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। यूं अंगूठी निकाली और मैदान में फेंक दी, बोलो मैदान में। और फिर हमारे नबी के सामने बैठ गए। हमारे नबी उनको देखकर मुस्कुराने लगे और क्या फरमाया, अच्छा हुआ तुमने अंगूठी उतार दी, वरना जो मेरे तरीके के खिलाफ जाता है मैं क़यामत में भी अपना चेहरा उससे हटा दूंगा। जैसे दुनिया में मैंने चेहरा फेर दिया, जो मेरे तरीके के खिलाफ होगा क़यामत में मैं मेरा चेहरा फेर दूंगा। अब सुनना, मजलिस हो गई, बोलो मजलिस हो गई, सब जाने लगे, तो वो भी जाने लगे। तो वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनको बुलाया, ए भाई इधर आ, जा सोने की अंगूठी उठा ले, जहाँ तूने फेंका है वहाँ उठा ले, क्योंकि मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए सोना पहनना हराम। ने कहा उठा ले, जाके अपनी बीवी को दे देना, अरे अपनी बेटी को देना, अपनी बहन को देना, अरे घर की किसी औरत को दे देना। मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए पहनना हराम। जा उठा लो। तो वो साहबी ने क्या जवाब दिया, वो अंगूठी उठाओ, अरे जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेरा, अब तो उसकी तरफ देखना भी मैं हराम समझता। मैं अंगूठी उठाऊं, जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेर दिया, उसकी तरफ देखना भी हराम है, जिसको चाहे ले ले, लेकिन मैं उस चीज को नहीं देखूंगा जिसको मेरे नबी ने उसकी वजह से चेहरे को फेर दिया। मेरे प्यारो, तो हमारा पूरा बॉडी कपड़ा कयामत में अगर नबी ने चेहरा फेर दिया तो क्या करेंगे मेरे प्यारो। ये देखो कितने सारे बैठे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। नहीं मेरे को आप हंसो मत, सीधा मेरे को जवाब दे दो भाई, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी या नहीं थी, पूरा मजमा बोलेगा, एक आदमी के बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अबू बकर, सब साथ में बोले, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हुसैन, जितने अल्लाह के वली गुजरे, पीराने पीर गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। दिल्ली में आराम करने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा रोशन चिराग, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा अमीर खुसरो, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। तो मेरे प्यारो, यहाँ तो बहुत सारे बैठे, कोई प्रॉब्लम है साबड़ा में? नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम है दाढ़ी का? तो फिर काहे को नहीं? क्योंकि एक बात है, देखो नाराज मत होना, लेकिन एकदम सीधी बात मैं बोलता हूँ, पूरी दुनिया में मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को आवाज नहीं आ रही आपकी? औरतों को, और बुलंद आवाज से बोलो, औरतों को और मर्दों को, जिसको आवे वो। बाकी आगे का मैं कुछ नहीं बोलता भाई, लेकिन सीधा इंसाफ की बात करो भाई। नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे और साथ में बोले भाई, सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, अपनी पूरी बॉडी लेवल के साथ बात करे और बोले मुस्तफ़ा का दामन, साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। एक आवाज में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। दो बातें हो गई, पहली बात हो गई बोलो ला इलाहा, दूसरी बात हो गई मुस्तफ़ा का दामन। भाई अभी मैं तीसरी बात पे आ रहा हूँ, आ जाओ तीसरी बात पे आ जाओ। नहीं सब लोग बोलो ना, आ जाओ। पहले भी आया, फिर आ रहा हूँ, बहुत प्यारी बात पर आ रहा हूँ, लेकिन ये पूरा मजमा एक एक करके सही जवाब देंगे। बोलो देंगे ना इंशाअल्लाह? बिल्कुल सही जवाब देना मेरे दोस्तों।
अल्लाह ताला ने, बोलो साथ में बोलो, अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? बनाई। आपने सुना होगा अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई, और एक नहीं बनाई, अल्लाह ने पहली जहन्नम बनाई, उससे खतरनाक अल्लाह ने दूसरी बनाई, फिर उससे डेंजर बोलो तीसरी, फिर उससे खतरनाक चौथी, फिर उससे डेंजर पांचवी, फिर उससे डेंजर छठी, और सबसे खतरनाक आखिरी जहन्नम बनाई। टोटल अल्लाह ने कितनी जहन्नम बनाई? भाई सब देखो भाई, कितनी जहन्नम बनाई? कुरान में लिखा 14वां पारा, कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोले ना, अल्लाह ने कितनी जहन्नम बनाई। देखो मैं नाम बताता जाऊंगा, आप लोग उसको सुनते जाओगे और बोलते जाओगे। सबसे ऊपर वाली जो जहन्नम अल्लाह ने बनाई ना, पूरा मजमा बोलेगा, नाम है उसका जहीम। बोलो नाम क्या है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोले, नाम क्या है? जहीम। फिर बोलो नाम क्या है? अल्लाह ने फरमाया वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। बोलो पहली जहन्नम का नाम। चलो इसके बाद जो खतरनाक अल्लाह ने दूसरी वाली बनाई ना, उसका नाम रखा सकर। क्या नाम रखा? सकर। सकर। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तदर लवाहतुल लिलबशर अलैहा 19। कितनी हो गई? 2। तीसरी जहन्नम उससे खतरनाक अल्लाह ने बनाई, जिसका नाम रखा लज़ा। बोलो क्या नाम रखा? मेरी माँ बहनें भी सुने, क्या नाम रखा? अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। कितनी जहन्नम हो गई? जहीम, सकर, लज़ा। चौथी जहन्नम बहुत खतरनाक अल्लाह ने बनाई, हुतमा। बोलो क्या नाम? अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़दा इन्नहा अलैहिम मुअसदा फी अमदिन मुमद्ददा। कितनी हो गई? 4। पांचवी जहन्नम अल्लाह ने बनाई हाविया। बोलो क्या नाम? कुरान करीम में वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। पूरा मजमा बोले कितनी जहन्नम हो गई? 6ठी जहन्नम अल्लाह ने बनाई सईर। क्या नाम? सईर। फरीक़ुन फिल जन्नह व फरीक़ुन फिस सईर। पूरा मजमा बोलेगा। अब तक कितनी बताई मैंने? अब कितनी बची मालूम है? हज़रत जिब्राइल आए। बोलो कौन आए? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आखिरी जहन्नम बहुत ख़तरनाक जहन्नम। हमारे नबी रोने लगे। बोलो हमारे नबी। तो हमारे नबी ने पूछा वो जहन्नम का नाम क्या है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया उसका नाम है वैलुन। पूरा मजमा बोलेगा क्या नाम है? वैलुन। हमारे नबी ने पूछा तुम कहते हो जहन्नम बहुत खतरनाक है, खतरनाक का क्या मतलब? हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे अल्लाह की कसम ये आखिरी जहन्नम वैलुन इतनी खतरनाक है कि इसमें जो जहन्नमी छितड़ा पहनेगा, कपड़ा पहनेगा, उसका एक टुकड़ा दुनिया में लाओ तो पूरी दुनिया जल के बर्बाद हो जावे। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये जहन्नम वैलुन इतनी खतरनाक है कि इसमें जो पानी पीने दिया जाएगा उसका एक घूंट समंदर में डालो तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जावे। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये जहन्नम इतनी खतरनाक है इसके लोहे की जंजीर का टुकड़ा पहाड़ पे डालो तो पहाड़ भी टुकड़ा टुकड़ा हो जावे। तो हमारे नबी रोने लगे और रोकर कहने लगे जिब्राइल ये जहन्नम इतनी खतरनाक कि इसका चिथड़ा पूरी दुनिया को जला दे, इसका पानी पूरे समंदर को कड़वा कर दे, इसका लोहा पहाड़ को चूरा चूरा कर दे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्राइल इसमें जाएगा कौन? ये 7वीं जहन्नम सबसे खतरनाक। साबड़ा वालों हमारे नबी ने जिब्राइल को पूछा इसमें जाएगा कौन? हज़रत जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा। बोलो कौन जाएगा? फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, नबी के दुश्मन जाएंगे।
फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा और भी कुछ लोग जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा नहीं वरना आप बहुत रोएंगे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्राइल रो तो रहा हो, कह देना और कौन जाएंगे। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरा अल्लाह कहता है ये आखिरी जहन्नम में अबू जहल जाएगा, फ़िरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा। और जिब्राइल ने कहा मेरे नबी रोना नहीं, आपकी उम्मत का बेनमाजी भी इसी में जाएगा। आपकी उम्मत में जानबूझ के जो नमाज छोड़ता है, बोलो कौन सी जहन्नम में जाएगा? क्या नाम है? वैलुन। और ये मैं नहीं कहता भाई, मेरे को कोई हक नहीं कि मैं किसी को कहूँ बेनमाजी तू इतनी बड़ी जहन्नम में जाएगा, मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है। बोलो कौन कहता?